भारत में इस दिन से बजेगा जनगणना का बिगुल। क्या कांग्रेस के पास बचा है कोई और मुद्दा? भारत में 16 साल के लंबे इंतजार के बाद जनगणना की तारीखों का ऐलान हो गया है। केंद्र सरकार ने इस विशाल प्रशासनिक अभ्यास को जातीय जनगणना के साथ 2 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई है। यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे बर्फीले इलाकों से शुरू होगी, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में 1 मार्च 2027 से इसका आयोजन किया जाएगा। इस जनगणना के अंतरिम आंकड़े 1 साल में जारी किए जाएंगे, जबकि अंतिम रिपोर्ट 2030 तक आने की उम्मीद है। मोदी सरकार ने कैसे विपक्ष को किया मुद्दा विहीन? खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से बच रही है। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने खुद ही जाति जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो विपक्ष के पास इस मुद्दे पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं बचा। सरकार ने न केवल जनगणना की तारीखों की घोषणा की, बल्कि इसके लिए संसद में जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन का रास्ता भी साफ कर दिया। इस तरह सरकार ने विपक्ष के एक बड़े राजनीतिक हथियार को निष्प्रभावी कर दिया है। जातिगत जनगणना के फायदे। जातिगत जनगणना से भारत में सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा मिल सकता है। यह विभिन्न जातियों की सटीक आबादी और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक स्थिति से जुड़ा विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराती है। इस डेटा के आधार पर सरकार लक्ष्य उन्मुख नीतियां और कार्यक्रम बना सकती है, जिससे वंचित समुदायों की पहचान हो सके और उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। यह संसाधनों के उचित आवंटन को सुनिश्चित करता है, जिससे आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त जातिगत जनगणना पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है, जिससे सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना आसान हो जाता है और अंततः यह जातिगत भेदभाव को समझने और उसे दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। जातिगत जनगणना के नुकसान। जातिगत जनगणना के कई संभावित नुकसान भी हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसका एक बड़ा खतरा यह है कि यह जातिवाद को और मजबूत कर सकती है और समाज में विभाजन को बढ़ावा दे सकती है। यदि जातियों के आधार पर डेटा एकत्र किया जाता है और सार्वजनिक किया जाता है, तो यह लोगों को अपनी जातिगत पहचान के प्रति अधिक सचेत कर सकता है, जिससे जाति आधारित राजनीति, भेदभाव और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। कुछ आलोचकों का मानना है कि इससे सरकारी लाभों के लिए जातिगत प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे विभिन्न जातियों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इसके अलावा एक विशाल और विविध आबादी वाले देश में सटीक डेटा संग्रह में चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि कई लोग अपनी जाति का सही खुलासा करने में संकोच कर सकते हैं या गलत जानकारी दे सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से जातिगत जनगणना ने औपनिवेशिक काल में विभाजनकारी नीतियों को जन्म दिया था और आज भी ऐसी चिंताएं हैं कि यह नकारात्मक रूढ़ियों को बढ़ावा दे सकती है या कुछ समुदायों को अनजाने में हाशिए पर धकेल सकती है। अंततः यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए जाति के बजाय व्यक्तिगत जरूरतों और आर्थिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी और समावेशी दृष्टिकोण हो सकता है। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा करके न केवल विपक्ष को मुद्दा विहीन किया है, बल्कि एक बड़े सामाजिक आर्थिक सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। हालांकि इस प्रक्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, जिन पर सरकार को सावधानीपूर्वक काम करना होगा। अगर सही तरीके से लागू किया गया, तो यह जनगणना भारत के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।